ओम धन्वंतरे नमः। चलिए आज का हमारा जो टेस्ट नंबर 1 है यानी कि गोविंद पारेख जी के 1 to 5 पेजेस जो हैं आयुर्वेद संग्रह के, तो जो उनका टेस्ट था उसकी आंसर की अब जानते हैं, उसके प्रश्नों को जानते हैं। वो प्रश्न क्या क्या थे। देखिए सबसे पहला प्रश्न है आहार निद्रा अब्रह्मचर्य। देखिए अब्रह्मचर्य, ठीक है, यहाँ अ है, नॉट ब्रह्मचर्य। तो ये क्या है? ये है हमारे त्रय उपस्तंभ तो है ही है, इसका मतलब ख और घ में से कोई एक जवाब आएगा, पर ये ब्रह्मचर्य ना हो करके अब्रह्मचर्य है। त्रय उपस्तंभों में ब्रह्मचर्य को ना मानकर अब्रह्मचर्य किस आचार्य ने माना है? वो आचार्य वाग्भट ने माना है। हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ख, त्रय उपस्तंभ बाय आचार्य वाग्भट। ठीक है। तत्पश्चात त्रिसूत्र का वर्णन आचार्य चरक ने किस अध्याय में किया है? सेकंड प्रश्न। त्रिसूत्र का वर्णन आचार्य चरक किस अध्याय में करते हैं? आपको शायद याद होगा कि जब चरक संहिता को हम प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं, तो जब देवराज इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया था महर्षि भारद्वाज को, तो उस आयुर्वेद अवतरण में ये एक सूत्र आता है कि उन्होंने त्रिसूत्र के रूप में आयुर्वेद का ज्ञान उन्हें दिया था, यानी हेतु, लिंग और औषध के रूप में। त्रिसूत्र का वर्णन प्रथम अध्याय में आता है। तो इनडायरेक्टली इन्होंने पूछा है, इस प्रश्न में कि त्रिसूत्र का किस अध्याय में वर्णन है, तो पहले अध्याय का नाम क्या है? और सूत्रस्थान के पहले अध्याय का नाम है दीर्घंजीवित्य अध्याय। आयुष काम्य अध्याय अष्टांग हृदय का पहला अध्याय है। ठीक है। मात्राशीत्य अध्याय पंचम अध्याय है। ठीक है। और त्रिसूत्रीय नाम से अध्याय नहीं है वहाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, दीर्घंजीवित्य अध्याय। अब तीसरा प्रश्न जो है इसमें है कि व्रण धूमपान के नेत्र की लंबाई क्या है? अब ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है। इसमें 8 अंगुल भी है और 10 अंगुल भी है। 8 अंगुल माना है आचार्य सुश्रुत ने और 10 अंगुल माना है आचार्य शारंगधर ने, और 16 और 9 तो है ही नहीं। इसका आंसर अब दोनों में से क्या आएगा? और यहाँ पे यदि आचार्य सुश्रुत लिखा होता तो आप 8 कर देते, आचार्य शारंगधर लिखा होता तो आप 10 कर देते, पर किसी आचार्य का नाम ही नहीं है। क्रम से इस कंडीशन में क्या करना है कि यदि ऐसे कोई कंडीशन आ जाए तो आपने जो आचार्य प्रथम हुए उनकी ऑप्शन लेनी है, यानी आचार्य सुश्रुत की। ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन हम 8 को टिक करेंगे। ठीक है। इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे, तो जो आचार्य पहले आए उनके मतानुसार हम लिखेंगे। ठीक है। परंतु कई बार होता है कि कई कंडीशंस में जो है वो ऐसा एस्पेक्ट वो भी नहीं देखते। ठीक है। तो फिर वो जो है वो प्लस पॉइंट दे देते हैं आपको कि दो सेम आंसर है, या तो क और ग दोनों लिखा हो तो 2 सेम आंसर में कई बार वो प्लस भी पॉइंट आपको दे देते हैं। ठीक है। तो इस केस में हमने 8 अंगुल करना है टिक, क्योंकि आचार्य सुश्रुत का मत आएगा यहाँ। ठीक है। फिर उसके पश्चात हमारे पास आता है आचार्य काश्यप ने कितनी स्नेह प्रविचारणाएं बतलाई हैं। देखिए नॉर्मली तो है, हम जानते हैं कि आचार्य चरक की स्नेह की प्रविचारणाएं पढ़ते हैं, जो कि हैं 64 और 24। ठीक है। स्नेह अध्याय में 24 और 64 रसानुसार है। परंतु आचार्य काश्यप ने कितनी मानी है? तो उसका आंसर आएगा ख, यानी कि 20। आचार्य काश्यप स्नेह की प्रविचारणाएं 20 मानते हैं। तदुपरांत 5वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से आचार्य चरक ने कोष्ठांग किसे नहीं माना? तो उन्होंने फुफ्फुस को नहीं माना है। ये सीधा प्रश्न है। ठीक है। ये पहले 5 प्रश्न हुए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारा छठा प्रश्न, आर्तव काल एस मेंशन्ड बाय आचार्य चरक 5 रात्रि, 7 दिन, 3 दिन और 6 रात्रि। तो इसमें आचार्य चरक मत अनुसार जो सही ऑप्शन है वो आएगी 5 रात्रि, क्योंकि आचार्य चरक ने आर्तव काल 5 रात्रि तक माना है। उसके पश्चात जो हमारे पास आते हैं, जो 7 दिन आते हैं वो आचार्य हारीत का मत है। जो हमारे पास 3 दिन आते हैं वो आचार्य सुश्रुत का मत है। और जो हमारे पास 6 दिन आते हैं वो किसी का मत नहीं है, वो वैसे ही ऑप्शन है। आचार्य चरक का 5 रात्रि है जो पूछा ही गया, तो पहला ऑप्शन क है वो सही होगा। 7 रात्रि आचार्य 7 दिन जो है वो आचार्य हारीत मत से है, और 3 दिन है आचार्य सुश्रुत मत से। सॉरी। फिर आता है प्रश्न,
आचार्य शारंगधर मेंशन डैश टाइप्स ऑफ आहार। बेसिकली हमने देखिए आहार आचार्य चरक मत अनुसार 4 प्रकार का पढ़ा है, अशित, खादित, पीत और लीड। ठीक है, आचार्य शारंगधर ने 6 प्रकार का कैसे बतला दिया है, 2 एक्स्ट्रा कौन से बतलाए हैं। पहला तो ऑप्शन है कि वो 6 आएगा, उन्होंने 6 संज्ञा दी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन क 6। ठीक है, 2 कौन से अधिक माने हैं, चौष्य और चरव्य, यानी कि चूस कर खाने वाले और चबा कर खाने वाले। सो अशित, खादित, पीत, लीड, चौष्य और चरव्य, कुल मिलाकर के 6 यहाँ हो गए। ठीक है, का ऑप्शन इज करेक्ट। फिर उसके पश्चात हमारे पास आता है आचार्य वाग्भट उदावर्त के भेद कितने हैं। तो आचार्य वाग्भट ने उदावर्त के 14 भेद माने हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे प्रश्न है। फिर नवा प्रश्न है, अभिषेव कल्पना डैश आचार्य बतलाते हैं जिसका तात्पर्य है। तो पहला है आचार्य चरक, नहीं, क्योंकि आचार्य चरक ने पंचविध कषाय कल्पना बतलाई है, स्वरस, हिम, कल्क, फांट कषाय वगैरह वो सभी जो है इसमें उसमें अभिषेव कल्पना का तो वर्णन ही नहीं है। फिर उसके बाद आचार्य काश्यप जो है, आचार्य काश्यप अभिषेव कल्पना का वर्णन करते हैं, परंतु अभिषेव का तात्पर्य क्षीर भी नहीं है, और आचार्य सुश्रुत वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। सो बचा ऑप्शन ख। आचार्य काश्यप ने अभिषेव कल्पना बतलाई है जिसका तात्पर्य है संधान कल्पना से। ठीक है, फिर उसके पश्चात हमारे पास हमारा जो अगला प्रश्न आता है कि अस्थि ग्रंथि वाज मेंशन्ड बाय डैश आचार्य। सो आचार्य वाग्भट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आचार्य चरक ने 6 बतलाई हैं ग्रंथियाँ, आचार्य सुश्रुत ने 5 बतलाई हैं। उन्होंने सिरा, मांस, मेद इस प्रकार से भेद बतलाए हैं। आचार्य सुश्रुत ने केवल सिरा, मांस, असिरा और मेद बतलाई है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक दोषा। सो आचार्य वाग्भट ने जो अलग बतलाई हैं, 6 के अलावा अलग बतलाई हैं, वो हैं अस्थिज, व्रणज और रक्तज। सो अस्थिज ग्रंथि वाज मेंशन्ड बाय आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट 9 प्रकार की ग्रंथि बतलाते हैं, सबसे अधिक बतलाते हैं। सो इस प्रकार से 10वें का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन घ, आचार्य वाग्भट। सो अब हमारे पास 11वां प्रश्न आता है, ये है स्टेटमेंट्स का करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। देखिए, आचार्य सुश्रुत मेंशन्ड विसर्जनवाद, आचार्य वाग्भट मेंशन्ड अनंतवाद। सही ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट को समझिए कि आचार्य सुश्रुत ने विसर्जनवाद का वर्णन किया है, आचार्य वाग्भट ने अनंतवाद शिरों का वर्णन किया है। क्या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या पहली सही दूसरी गलत, दूसरी सही पहली गलत, क्या है? सो पहली स्टेटमेंट आचार्य सुश्रुत ने विसर्जनवाद का वर्णन किया है, ये तो करेक्ट है, परंतु आचार्य वाग्भट ने अनंतवाद का वर्णन किया है शिरों का, ये करेक्ट नहीं है। आचार्य सुश्रुत अनंतवाद मानते हैं, परंतु आचार्य वाग्भट अनंतवाद नहीं मानते हैं। और साथ ही साथ जो आचार्य सुश्रुत क्षयज रोग है उसकी जगह पर शिरकंप मानते हैं। सो हमारे इस प्रश्न के कंटेक्स्ट में ये है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहली सही है। सो हमारे पास क्या आएगा, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ख ऑप्शन की पहली ही करेक्ट है, दूसरी नहीं। अनंतवाद तो आचार्य वाग्भट ने बतलाया ही नहीं। सो इस तरह से फिर 12वां प्रश्न है, ये आसान सा है कि धमनियाँ डैश बाय आचार्य सुश्रुत आचार्य चरक डैश। आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी, आचार्य चरक ने कितनी मानी? आचार्य सुश्रुत ने मानी है 24 और आचार्य चरक ने मानी है 200। सो डेफिनेटली ऑप्शन घ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, त्वचा भेद बाय आचार्य चरक 6, 7, 8, 2 डिवाइडेड इंटू 6, 6 हैं या 7 हैं, 8 तो है नहीं, और 2 डिवाइडेड इंटू 6 वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे नहीं है, तो बचा 6 और 7 में से 1। 7 मानी है आचार्य सुश्रुत ने, सो बचा 6। सो आचार्य चरक ने 6 भेद माने हैं त्वचा के। ठीक है, फिर निद्रा के मन श्रम संभवा और शरीर श्रम संभवा, ये भेद किस आचार्य ने बतलाए हैं? और उन आचार्य का नाम है आचार्य वाग्भट, कि हमारे आचार्य वाग्भट हैं, उन्होंने मन शरीर संभवा और शरीर संभवा कह करके जो है वो निद्रा के भेद बतलाए हैं, जो कि किसी आचार्य ने नहीं बतलाए, जिससे कि इसके भेद जो हैं वो गिनती में हो जाते हैं 7। ठीक है, सो इसका आएगा ऑप्शन ख, आचार्य वाग्भट। फिर दधी के भेदों की बात आए तो दधी के भेदों की बात में आचार्य भाव प्रकाश ने दधी के कितने भेद माने हैं? सो इसमें आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ग,
क्योंकि 3 माने हैं आचार्य चरक ने और 7 माने हैं आचार्य सुश्रुत ने, तो करेक्ट ऑप्शन बची 5। सो ये बहुत बेसिक से प्रश्न है जो आपको याद रखने चाहिए और इस प्रकार से आ जाते हैं संख्यात्मक प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते। सो अब हमारे पास है त्रिस्थून इज, व्हाट इज त्रिस्थून? सत्वात्मा शरीर, वो त्रिस्थून नहीं है क्योंकि वो त्रिदंड हैं। हेतुलिंग औषध, वो त्रिसूत्र हैं। तो बचे हमारे वात, पित्त और कफ। रक्त वाले ऑप्शन तो आएगा नहीं बिकॉज यहाँ पे 3 है, 4 वाला तो कुछ कंसेप्ट आएगा ही नहीं। सो बेसिक सा आंसर होया हमारा क, त्रिस्थून इज वात, पित्त, कफ। प्रायोगिक धूमपान के कितने काल बतलाए हैं? तो मुख्यतः ही उसके 8 काल बतलाए। अब यहाँ पे 12 भी हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने टोटल में 12 बतलाए हैं, परंतु जब प्रायोगिक की बात आए तो 8 ही आएंगे। फिर हमारे पास है बल वृद्धिकर भाव, हमारे कितने आएंगे? तो बल वृद्धिकर भाव की संख्या हमारे पास आती है 13। त्रयोदश शस्त्रकर्म वाज गिवन बाय आचार्य वाग्भट, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चक्रपाणी, आचार्य डल्हन। आचार्य चक्रपाणी और आचार्य डल्हन का विवरण तो इतना नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने 8 माने हैं, 13 नहीं माने। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन क, आचार्य वाग्भट। फिर उसके बाद वर्ण बंधन बाय आचार्य चरक, तो उसके ऑप्शन 1 तो होगी नहीं। 14 आचार्य सुश्रुत ने माने हैं, 15 माने हैं आचार्य वाग्भट ने। उत्संगी भेद और उत्संगी बंधन को अतिरिक्त मानकर 15 माने। तो आचार्य चरक ने वाम बंधन और दक्षिणावर्त बंधन करके 2 भेद माने हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी क। फिर अगला प्रश्न है अश्मरी के भेद बाय आचार्य सुश्रुत। देखिए एक प्रकार की अश्मरी नहीं है, ना ही 6। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन क या ऑप्शन ख में से। सो इसमें आएगा आचार्य सुश्रुत ने माना है ऑप्शन क, यानी कि 4, वात, पित्त, कफ और शुक्राश्मरी। इस प्रकार से क ऑप्शन विल बी द करेक्ट। फिर हमारे पास है सर्पदंश के भेद। सर्पित पहला नाम भी लिखा हुआ है और आगे के 2 क्या आएंगे? आचार्य सुश्रुत मतानुसार। सो इसमें सर्पदंश में हमारे पास रहेगा सर्पित, रदित और निर्विष। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी क, रदित और निर्विष। सो सर्पदंश के भेद एज पर आचार्य सुश्रुत इज सर्पित, रदित और निर्विष। सो जो आगे जो भेद है व्यालुप्त, दंशक वगैरह, ये सब क्या हैं? ये भी सर्पदंश के ही भेद हैं बाय आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट ने 5 प्रकार के माने हैं और वो उनकी संख्या है टुंडाहट, व्यालीट, व्यालुप्त, दंष्ट्रक व दंष्ट्रानिपीड़ित। सो ये जो भी नाम आ रहे हैं ये आचार्य वाग्भट जो 5 प्रकार के दंश भेद हैं वो हैं। यहाँ आचार्य सुश्रुत का प्रश्न आया है। सो इस प्रकार से रहेगा। सो चलिए नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न है हमारे पास, सुमेलित कीजिए द मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमारे पास रहेगा स्थावर विष के अधिष्ठान। आचार्य चरक ने तृष्णा के भेद कितने माने हैं? विष के वेग पक्षी में और जंगम विष का अधिष्ठान। सो देखिए हमारे पास इस चारों में से क्या ऑप्शन है, पहले हैं इनको मैच कर लेंगे। देखिए स्थावर विष का अधिष्ठान इन्होंने 10 माना है, सो पहले का 4 आ गया। जंगम विष का अधिष्ठान 16 माने हैं, सो वो उसका 4th का 3rd आ गया। आचार्य चरक ने तृष्णा के 5 भेद माने हैं और विष के वेग पक्षियों में है 3। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ग, 4, 1, 5, 3। इस प्रकार से अगला प्रश्न है आसान सा, विपेता किसका भेद है? पांडु, श्वास, कास या हिक्का? तो डेफिनेटली हिक्का का ही रहेगा। आयुर्वेद में अश्मरी का अधिष्ठान बतलाया गया है वृक्क, मूत्राशय, पित्ताशय, क और ख दोनों, ठीक है। सो इसमें अब हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? देखिए वृक्क में चाहे मॉडर्न साइंस बतलाती हो कि वृक्क में अश्मरी होती है, पर आयुर्वेदीय संहिताओं में क्या बतलाया उसका आशय, वहाँ मूत्राशय ही उसका आशय बतलाया। सो मूत्राशय विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पित्ताशय, पित्तश्मरी का वर्णन नहीं है, वृक्क अश्मरी का वर्णन नहीं है, मूत्राशय में गत जो अश्मरी है उसका वर्णन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ख आएगी आयुर्वेदीय मत अनुसार। एषण और आहरण कर्म नहीं माने हैं, कौन से आचार्य ने? आचार्य चरक ने नहीं माने, क्योंकि आचार्य चरक ने आचार्य सुश्रुतोक्त 8 क्रम जो वो माने हैं, जिसमें से एषण और आहरण क्रम नहीं माना, तो आचार्य चरकोक्त शस्त्र क्रम 6 बन जाते हैं, ठीक है। 27वां प्रश्न बहुत आसान सा है। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर है रीसस फैक्टर। यहाँ पे 4th ऑप्शन नहीं आ पाई, तो रूमेटॉइड रेजिडुअल HB
तो बेसिकली सिंपल सा सवाल है, रीसस फैक्टर आएगा, RH फैक्टर, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप का रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अब हमारे पास है 28वां प्रश्न, जस्ट अ सेकेंड। 28वां प्रश्न है, इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगी, देखिए। आचार्य चरकोक्त डैश के स्थान पर डैश अतिसार मानते हैं आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य चरकोक्त कौन सा अतिसार नहीं मानते हैं? सो यहाँ पे सीधी सीधी ऑप्शन आएगी ग, कि आचार्य चरक ने माना है भयज अतिसार, परंतु आचार्य सुश्रुत जो है वो भयज अतिसार नहीं मानते, उसके स्थान पर आमज अतिसार मानते हैं। सो आमज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कामला के दुष्य अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। देखिए यहाँ आचार्य चरक के मतानुसार क्या है, रक्त केवल माना है आचार्य सुश्रुत ने, मांस अकेला नहीं माना। सो मांस और रक्त दोनों माने हैं आचार्य चरक ने। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन ग, क और ख दोनों। रक्त भी दूष्य माना है और मांस भी दूष्य माना है आचार्य चरक ने कामला में। सो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ग, ठीक है। 38 क्वेश्चन इज द इजी वन। यमलाहिका किस आचार्य की देन है? तो आप बताइए किस आचार्य की देन है, सोचिए किस आचार्य की देन होगी यमलाहिका। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आचार्य सुश्रुत। सो करेक्ट ऑप्शन क आएगी आचार्य सुश्रुत। यमलाहिका आचार्य सुश्रुत की देन है। उन्होंने आचार्य चरकोक्त व्यपेता हिक्का ना मानकर उसके स्थान पर यमलाहिका माना है। फिर 31वां प्रश्न, आग्नेय ग्रंथि और कर्दम किसके भेद है? ये सिंपल सा सवाल है। विसर्प के भेद आते हैं, ना कि रक्तपित्त, ना उदर, ना ही कुष्ठ में। कुष्ठ के जो भेद हमारे 7 महाकुष्ठ है, 11 क्षुद्र कुष्ठ है, उसमें इनका वर्णन नहीं आता। ना ही रक्तपित्त के भेद है, ना ही उदर्द के भेद है। सो विसर्प इज द करेक्ट आंसर। अर्श भेद बाय आचार्य चरक, अगेन द सिंपल वन। सहज कालज शुष्क स्रावी, षड्विद और घ। षड्विद तो माना आचार्य सुश्रुत ने, ये ऑप्शन तो निकल गई। सहज कालज और शुष्क श्रावी ये दोनों आएंगे या इन दोनों में से कोई एक ही आएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कि ये दोनों ही आएंगे, तो घ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य चरक ने सहज और कालज दोनों माने हैं और शुष्क और श्रावी ये भी माने हैं। तो दोनों प्रकार से डिवीजन मानी है उन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, भगंदर के भेद एज पर आचार्य वाग्भट, ठीक है। बेसिकली 3 दोष, एक सन्निपात और एक आगंतुक से 5 प्रकार के भेद तो आचार्य सुश्रुत ही मान लेते हैं। आचार्य वाग्भट ने द्विदोषों के आधार पर 3 अधिक माने हैं, तो वो 5 + 3 करके हो गया 8, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ग। यदि आपको डिटेल जाननी है वो 3 कौन से हैं और क्या है आगे, तो आप सुश्रुत संहिता निदान स्थान में जाकर के भगंदर निदान अध्याय आप पढ़ सकते हैं, वो रेफरेंस आप ले सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी द 8। शलीपत के भेद आचार्य सुश्रुत मत अनुसार 1 2 3 4, करेक्ट ऑप्शन इज 3, यानी वात पित्त और कफ। वृद्धि टाइप्स अंदर आचार्य सुश्रुता सप्तविध वृद्धि मानी है आचार्य ने, ठीक है। तो वृद्धि के 7 भेद हैं आचार्य सुश्रुत मत अनुसार। 3 भेद आचार्य चरक ने माने हैं, तो यदि 3 आ जाए तो हाँ आचार्य चरक का नाम आएगा। वृद्ध, मूत्र वृद्धि, मेदो वृद्धि, इस प्रकार से 3। 36वां प्रश्न, उत्संगी भेद मौलिक देन है। यह अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आचार्य वाग्भट की देन है। बंधन का कंसेप्ट आए और ये प्रश्न ना आए तो हो ही नहीं सकता। आचार्य वाग्भट की स्पेसिफिकेशन ही बंधन के संदर्भ में ये है। फिर 37वां प्रश्न क्या है, आचार्य माधवकर मैंशनड 22 टाइप्स ऑफ आवरण। स्टेटमेंट नंबर 2 इज, इन केस ऑफ अ कफ आवृत वात वी शुड फर्स्ट ट्रीट द कफ दोषा। इन दोनों में से आपको कौन सी सही लगती है? मेरे मुताबिक तो पहली गलत है। आचार्य माधवकर ने तो आवरणों का वर्णन ही नहीं किया है, तो 22 प्रकार या कितने भी प्रकार वो कहाँ से आ गए? और सेकंड स्टेटमेंट मेरे मुताबिक करेक्ट है, क्योंकि कफ आवृत वात है तो सबसे पहले डेफिनेटली हम कफ की ही चिकित्सा करेंगे। जिस चीज़ ने रोक कर रखा है उसकी चिकित्सा करेंगे। वात को जितना मर्जी ट्रीट कर लो, कफ रुका हुआ है ना, कफ ने उसे रोक कर रखा है, कफ शरारत कर रहा है, उसे रोक कर रखा हुआ है, तो तब तक वो ठीक नहीं होगा। सो बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट और बोथ आर रॉन्ग। ऑप्शन ग दूसरी करेक्ट है। कफ आवृत वात में हम कफ की चिकित्सा पूर्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास कास का वेग माना है किस आचार्य ने? अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए आपको पेपर में।
आचार्य चरक ने ना, आचार्य चक्रपाणि ना, आचार्य सुश्रुत ना। आचार्य सुश्रुत का तो उन्होंने वेगों का वर्णन ही नहीं किया है। तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ग, आचार्य वाग्भट। उन्होंने आचार्य चरकोक्त उद्गार को ना मानकर कास माना है। और इसी पे आधारित हमारा 39वां प्रश्न है। आचार्य वाग्भट डिडंट मेंशन डैश वेगा, कौन सा वेग नहीं माना? हिक्का, कास, कास ही तो माना है। श्रमजन्य श्वास ना, तो ऑप्शन आएगा उद्गार। आचार्य चरकोक्त तो उद्गार के स्थान पर उन्होंने कास माना है। 40th क्वेश्चन इज द कोरिलेशन ऑफ सिरा ग्रंथि, कॉमन सवाल है। लाइपोमा वो मेदो ग्रंथि है, हाइड्रोसिल मूत्र वृद्धि है, एनुरिज्म इसमें नहीं आएगा। वेरिकोसिटी ऑफ वेन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सो ऑप्शन घ इज द करेक्ट। अग्रेय द्रव्य संख्या बाय आचार्य चरक इज 154, 5, 55 या 54, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन क 154। ठीक है, अग्रयों की बात की जाए तो आचार्य चरक ने जो है वो 154 अग्रय माने हैं और अन्य आचार्यों ने जो है वो 55 माना है, आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, फिर उसके पश्चात 42वां प्रश्न है, विष चिकित्सा के डैश उपक्रम बतलाए हैं। तो उसमें ऑप्शन ख, सीधा सीधा सवाल है। 24 उपक्रम अगतंत्र में हमने पढ़ा होगा, विष चिकित्सा के 24 उपक्रम। 43rd क्वेश्चन की अरिष्ट बंधन दंश स्थान से कितनी उंगल पर करना चाहिए? ठीक है, आपको 1 अंगुल के ऊपर करना चाहिए, आपको 2 अपना 0 अंगुल की, उसके ऊपर कोई डिफरेंस ही नहीं है। फिर उसमें आपका 0 है, यानी कोई डिफरेंस ही नहीं है। 3 है या 4 है। अरिष्ट बंधन दंश स्थान से 4 अंगुल के ऊपर बांधना चाहिए। ठीक है, और यहाँ अग्रय वाला जो प्रश्न है, यहाँ 154 नहीं आएगा, वो मेरे से गलत बोला गया। वो एग्जैक्ट जो करेक्ट है वो है 152 और वो ऑप्शन नहीं यहाँ दी। इस सवाल का 41 प्रश्न का आपको बोनस मिलेगा, तो वहाँ करेक्ट ऑप्शन आएगी 152 अग्रय बाय आचार्य चरक। ठीक है, 155 अष्टांग संग्रह की देन है और केवल 55 अष्टांग हृदय की देन है। यहाँ यदि अष्टांग संग्रह लिखा होता तो 155 आ जाता, अष्टांग हृदय लिखा होता तो वहाँ 55 आ जाता। अब यहाँ आचार्य चरक है तो यहाँ 152 आना चाहिए था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसका आपको बोनस मिल जाएगा 41st क्वेश्चन का। अगला प्रश्न हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 44। आचार्य सुश्रुत ऑल्सो मेंशन्स डैश रीजन इन अंतर्वृद्धि। उन्होंने गुदमार्ग अतिरिक्त माना है। आचार्य चरक ने अंतर्वृद्धि के 9 स्थान माने हैं। आचार्य चरक ने 9 में से गुदमार्ग ऐड ऑन करके 10 स्थान अंतर्वृद्धि के माने हैं। गुदमार्ग आएगा, ऑप्शन क विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 45वां प्रश्न है असर्शन और रीजनिंग का, कि ये स्टेटमेंट का ये रीज़न है, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। असर्शन क्या है? स्त्रियों में 8 आशयों का वर्णन है जबकि पुरुष में 7। करेक्ट, ऐसा ही है। रीज़न क्या है? क्योंकि स्त्रियों में स्तन व गर्भाशय अतिरिक्त है, डेफिनेटली आशय अधिक होगा पुरुषों से। असर्शन इज करेक्ट बट द रीजनिंग इज रॉन्ग। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन एंड असर्शन इज रॉन्ग। सीधा सीधा ग ऑप्शन सही रहेगा। असर्शन और रीजनिंग में समटाइम्स ये होता है, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि समटाइम्स असर्शन जो वो सही होता है पर उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका रीज़न सही नहीं होता। ठीक है, तो उस वक्त पे हमने असर्शन को ही अकेला सही करना होता है, जहाँ यहाँ ऑप्शन भी कि असर्शन इज़ ओनली करेक्ट, वहाँ पे हमें ये करना होता है रीजनिंग इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रश्न कभी कभी ऐसा डाल देते हैं असर्शन एकदम करेक्ट होगी, रीजनिंग कुछ उल्टी सी डाल देते हैं। उस कंडीशन में हमने असर्शन को करेक्ट करना है कि असर्शन सही है, वो ऑप्शन देखेंगे। अब यहाँ पे रीजनिंग उसकी करेक्ट दी है तो यहाँ पे बोथ असर्शन और रीजनिंग आर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 46 में हमारे पास है कि आसेक्य और ईर्ष्यक आर दी टाइप्स ऑफ शुक्रक्लैब्य, अशुक्रक्लैब्य, सशुक्र नपुंसकता और अशुक्र नपुंसकता। यहाँ ऑप्शन आएगा ऑप्शन ग, सशुक्र नपुंसकता के 2 भेद यहाँ बतलाए हैं, आसेक्य और ईर्ष्यक। हालांकि सशुक्र के 5 हैं, उसमें 2 नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 नहीं आएंगे, यहाँ 5 बैठते हैं सशुक्र के, जिसमें कि हमारे पास रहता है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक वंस।
जी देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है नपुंसक में आएगा। नपुंसक के 2 भेद बतलाए आचार्य सुश्रुत ने, 4 सशुक्र और 1 अशुक्र। तो अशुक्र में नरशंड नारीशंड रहेगा, शंड की डिवीजन हो जाएगी। सशुक्र में है आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। सो आसेक्य और ईर्ष्यक आर द टाइप्स ऑफ सशुक्र नपुंसकता। सो नाउ वी विल मूव टू अवर 47th क्वेश्चन। यहाँ 47th प्रश्न है हमारे पास, स अग्नि और निराग्नि स्वेदना एज पर आचार्य चरक आर 13 10 10 13 10 10 13 13। सो आचार्य चरक ने सो यहाँ नेक्स्ट 47th प्रश्न में हमारे पास है, स अग्नि अन्य अग्नि स्वेद एज पर आचार्य चरक आर 13 10 10 13 10 10 13 13। क्या ऑप्शन है? देखिए, आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स अग्नि और 10 प्रकार के निरअग्नि स्वेद माने हैं संहिता में। स्वेदन अध्याय आपका सूत्र स्थान में जाकर देख लीजिएगा, आई थिंक 14वां के 15वां अध्याय होगा चरक संहिता का, वहाँ ऑप्शन क करेक्ट बनती है। 13 स अग्नि है और 10 निरअग्नि है आचार्य चरक मत अनुसार। 48th में हमारे पास है कि कुल्थिका प्रमेह पीड़िका वाज मेंशन्ड बाय आचार्य भोज, और आचार्य भोज कुल्थिका को मानकर साथ में 9 प्रकार की प्रमेह पीड़िकाएँ बतलाते हैं। ठीक है, न आदो स्तंभनम डैश सूत्र इज मेंशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ज्वर प्रवाहिका अतिसार रक्तपित्त। याद कीजिए, चिकित्सा स्थान में ज्वर के पश्चात रक्तपित्त चिकित्सा आती है, तो वहाँ पे है न आदो स्तंभनम कि जो दोषज रक्त है, रक्तपित्त है, उसको निकलने दे, उसका आदि में स्तंभन नहीं करना है, तो ये वही है। तो ऑप्शन इज द घ। फिर 50वां प्रश्न कुछ ट्रिकी सा डाला कि निम्न द्रव्यों को पहचाने। ठीक है, आगे उन पिक्चर्स को दिखाऊंगा, तो आपने उसको जानना है। वो जो तस्वीरें थी उसका करेक्ट ऑप्शन पहले आप जान लीजिए, ऑप्शन नंबर ग। जो एक स्टिक सी ब्राउन स्टिक जो पिक्चर देखेंगे, तो यहाँ पिक्चर नेक्स्ट स्लाइड में है, तो मैं आपको ऐसे बतला देता हूँ कि जो ब्राउन थोड़ी ब्रॉड सी जो वाइड स्टिक है, स्टिक लाइक अपीयरेंस है, वो है गज पिपली। एक तो नॉर्मल पिपली तो सुना ही है, वो है गज पिपली, और साथ में वो है कंपिल्लक के फल। सो द सही ऑप्शन रहेगी ग ऑप्शन। ठीक है, पहली वो स्ट्रक्चर है वो गज पिपली की है, और दूसरी ऑप्शन जो है वो कंपिल्लक के फल हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से आपके 50 प्रश्न पूर्ण हुए। आई होप आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो आंसर के जो मतलब जो करेक्ट आंसर बनते हैं, कितने करेक्ट है कितने रॉन्ग है, और -1/4 लगाकर आपको कितना स्कोर बनता है। 1 क्वेश्चन विल गिव यू 4 मार्क्स इफ़ इट इज़ करेक्ट, एंड इफ़ इट इज़ रॉन्ग -1/4 वो कर लीजिए, और वो माइनस करके जो है कितने आपके प्रश्न हैं। तो जैसे कि 4 अगर सवाल आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर कटेगा। कितना स्कोर बनता है आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में या पर्सनली शेयर कीजिए। आई होप आपका ये टेस्ट अच्छा गया होगा। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए कलीग्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जितना प्यार देंगे हम आगे आपके साथ उतना ही डिस्कशन करेंगे, और आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन आपके लिए अच्छी और सुगमता से करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्द।